पूरे देश में आग लगी, मोदी कहते सब चंगा है। लालटेन की लौ में एनडीए का जला पतंगा है। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापरी की एक पुरानी नज़म जो बिहार इलेक्शन को लेकर क्या कुछ कहे हैं। उससे पहले बेहतरीन बात सुनते हैं। ये सांपों की दुनिया है, जरा संभल कर चलना, यहाँ हर कोई बड़े प्यार से डसता है। चलिए फिर सुनते इमरान भाई की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पूरे देश में आग लगी, मोदी कहते सब चंगा है। लालटेन की लौ में एनडीए का जला पतंगा है। आपकी मोहब्बत में चूंकि हेलीकॉप्टर उड़ने का टाइम जो है वो 4 बजे तक है, सनसेट हो जाता है तो लैंडिंग में प्रॉब्लम आती है। और मेरी चूंकि अभी शादी नहीं हुई है तो मैं सोच रहा हूं कोई दुर्घटना ना घटे, इसलिए हेलीकॉप्टर पर रिस्क लेना ठीक नहीं लगा। हुई तो अभी तुम्हारी भी नहीं है ना, तो इसलिए मैंने आपकी मोहब्बत में हमने और मनप्रीत भाई ने यह फैसला किया कि हम बाई रोड जाएंगे। आप लोग आगे आ जाओ ना, अगर उधर से नजर ना आ रहा हो तो बेहतर है कि इधर आ जाओ। हमने और मनप्रीत भाई ने यह फैसला किया कि हम 5 घंटे बाई रोड चले जाएंगे। लेकिन चूंकि ये हजारों की तादाद में दोपहर से खड़े लोग हैं और इनको मायूस करके जल्दी जल्दी बिना इनसे गुफ्तगू किए जाना ठीक नहीं, हमने हेलीकॉप्टर आपकी मोहब्बत में छोड़ दिया। हम बाई रोड धक्के खाते हुए जाएंगे, क्योंकि नीतीश जी दावा करते हैं पूरे देश में कि हमने सड़कें बहुत अच्छी बनवाई हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सड़कों पे सफर करिए बिहार की तो पता ही नहीं चलता कि आप सफर कर रहे हैं या आखिरी सफर कर रहे हैं। सड़कें बड़ी खराब हैं। थोड़ा और जुड़ जाएं, जो लोग इधर उधर फैले हुए हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आ जाएं। अब मैं भी रुक गया हूं तो फिर थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू हो ही जाए, थोड़ी देर सुनना सुनाना भी हो जाए। बहुत दिन से सोच रहा था कि मशकूर के लिए आऊंगा और आपके सामने दामन फैलाऊंगा। आज आना हुआ, कल प्रचार बंद हो जाएगा, सभाएं थी चुके, इसलिए देर से हाजिरी हुई, उसके लिए माफी चाहूंगा। पहले 4 मिसरे पढ़ दूं वरना आप कहेंगे कि खाली भाषण दे रहा है। कि किसी के होंठ पे आबे जमजम, किसी के होंठ पे गंगा है। किसी के होंठ पे आबे जमजम, किसी के होंठ पे गंगा है। इंकलाब के नारे हैं और चारों ओर तिरंगा है। इंकलाब, जोश ठंडा हो गया क्या? तो मुझे लगना चाहिए कि आप उसी जोश के साथ खड़े हैं जिस जोश के लिए दरभंगा और जाले जाना पहचाना जाता है। थोड़ा सा जिंदगी के साथ सुनिए कि किसी के होंठ पे आबे जमजम, किसी के होंठ पे गंगा है। इंकलाब के नारे हैं और चारों ओर तिरंगा है। पूरे देश में आग लगी, मोदी कहते सब चंगा है। पूरे देश में आग लगी, मोदी कहते सब चंगा है। लालटेन की लौ में एनडीए का जला पतंगा है। लालटेन की लौ में एनडीए का जला पतंगा है। जिसको देखना हो वो आए, देखे ये दरभंगा है। इंकलाब के नारे हैं और चारों ओर तिरंगा है। बड़ी मुकद्दस सरजमीन पे खड़ा हूं, काजी इंटर कॉलेज अपने आप में पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। और दरभंगा का जब जिक्र आता है, जाले का जब भी जिक्र आता है तो इस कॉलेज का नाम जरूर दुनिया के सामने आता है। हो सकता है यहाँ तमाम लोग ऐसे खड़े हों जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई की हो या आपके परिवार के किसी ने यहाँ पे पढ़ाई की हो। दोस्तों नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों मुंतखब आज इस किताब से कुछ अहादीसें सुनते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज़ान और इक़ामत के दरमियानी वक्त में दुआ रद्द नहीं होती।
यानी कबूल होती है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह हम क्या दुआ मांगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला से दुनिया व आखिरत की आफ़ियत मांगा करो। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज के लिए इक़ामत कही जाती है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करता है फिर नमाज ही के इरादे से मस्जिद की तरफ जाता है तो जब तक वह इस इरादे पर कायम रहता है उसे नमाज का सवाब मिलता रहता है। इसके एक कदम पर एक नेकी लिखी जाती है और दूसरे कदम पर उसकी एक बुराई मिटा दी जाती है। जब तुम में कोई इक़ामत सुने तो दौड़ कर न चले और तुम में से जिसका घर मस्जिद से जितना दूर होगा इतना ही इसका सवाब ज़्यादा होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्दों ने यह सुनकर पूछा कि अबू हुरैरा घर दूर होने की वजह से सवाब ज़्यादा क्यों होगा? फरमाया, इसलिए कि कदम ज़्यादा होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपने घर से वज़ू करके मस्जिद आता है तो घर वापस आने तक उसे नमाज का सवाब मिलता रहता है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों की उंगलियां एक दूसरे में दाखिल की और इरशाद फरमाया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। फ़ायदा मतलब यह है कि जैसे नमाज की हालत में दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में डालना दुरुस्त नहीं और बिला वजह ऐसा करना पसंदीदा अमल नहीं, इसी तरह जो घर से वज़ू करके नमाज के इरादे से मस्जिद आए इसके लिए ये भी मुनासिब नहीं, क्योंकि नमाज का सवाब हासिल करने की वजह से ये शख्स भी गोया नमाज के हुक्म में होता है, जैसा कि दीगर रिवायात में इसकी वजाहत है। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह एक अंसारी सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जब तुम में से कोई शख्स अच्छी तरह वज़ू करके नमाज के लिए निकलता है तो हर कदम के उठाने पर अल्लाह ताला उसके लिए एक नेकी लिख देते हैं और हर बाएं कदम के रखने पर इसका एक गुनाह माफ़ कर देते हैं। अब उसे इख्तियार है कि छोटे छोटे कदम रखे या लंबे लंबे कदम रखे। अगर ये शख्स मस्जिद आकर जमात के साथ नमाज़ पढ़ता है तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। अगर मस्जिद आकर देखता है कि जमात हो रही है और लोग नमाज का कुछ हिस्सा पढ़ चुके हैं और कुछ बाकी है तो उसे जितनी नमाज मिल जाती है उसे जमात के साथ पढ़ लेना है और बाकी नमाज ख़ुद मुकम्मल कर लेता है तो इस पर भी मग़फ़िरत कर दी जाती है। और अगर ये शख्स मस्जिद आकर देखता है कि लोग नमाज़ पढ़ चुके हैं और ये अपनी नमाज़ पढ़ लेता है तो इस पर भी मग़फ़िरत कर दी जाती है। दोस्तों, इसी वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और दूसरी नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे साक़िब मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद साक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।